हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, आज हम ये फिजिक्स का पहला चैप्टर की क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फिजिक्स क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या होती है। साइंस मीन्स द नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड ए साइंस। मतलब वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट्स करके क्या करते हैं, गेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? साइंस। और फिजिक्स क्या है? साइंस का एक पार्ट है। बेसिकली फिजिक्स इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, लॉज दैट कैन एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर हम क्या सबसे पहले पढ़ते हैं? यूनिफिकेशन। दो टर्म आती है आपके, एक होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिनाज इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट। मतलब कि मैक्सिमम नंबर फिनोमिनाज को हम लोग एक कंसेप्ट से क्या कर दें? एक्सप्लेन कर दें, उसे क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है एप्पल फॉलिंग, मून रिवोल्व्स, पेंडुलम स्विंग। ये सारे फिनोमिना हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अदर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लेंजीज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऑल आर एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑल आर एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे क्या कहेंगे हम लोग? यूनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है? वेरी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है आपकी, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मतलब ब्रेकिंग ऑफ वेरी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। ठीक, कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मतलब फिजिक्स की क्या स्कोप है? क्या देखो, फिजिक्स तो वेरी वाइड फॉर्म में हम क्या करते हैं? वर्ल्ड में यूज करी जाती है। बेसिकली स्कोप वर्ड को मैं ये भी कह सकती हूँ फिजिक्स का सिलेबस क्या है। एक तरह फिजिक्स में हम पढ़ते क्या क्या है। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स वॉज वेरी वाइड विच अकर अराउंड इन योर डेली लाइफ। फिजिक्स की बेसिकली बेटा दो पार्ट होते हैं, ब्रांच होती है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब क्लासिकल फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम जो +1 में पढ़ते हैं वो बेसिकली हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? बेसिकली मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिक्स। हम फर्स्ट जो 5 यूनिट पढ़ते हैं +1 के अंदर वो मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो मैकेनिक्स में क्या क्या आया आपका? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या क्या आपका? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या बात करते हैं हम लोग? सबसे पहले इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड। मतलब कि ये क्या क्या बताते हैं आपको? कार का मोशन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, रॉकेट पॉपुलेशन क्या होगी, बेंडिंग ऑफ रोड्स क्या होते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करते हैं हम लोग? बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मैकेनिक्स में हम सब स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। जहाँ पे हम किसकी बात करें? हीट के मोशन की क्या करें? बात करें। इट डील्स विद ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी etc। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो वर्ड का मतलब ही क्या है? हीट। जहाँ पे हम हीट के बारे में बताएं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर, हीट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करें। ठीक है, इट डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज। मतलब चार्ज और मैग्नेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो हम क्या करते हैं? इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे साउंड वेव, प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू द एटमोस्फियर, कूलम्स लॉ, चार्ज, फील्ड, करंट, AC DC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, EC, ETC, इन सब फिनोमिनाज को जो है हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं, इट डील्स विद नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसे लाइट क्या होती है, वेव क्या होती है, पार्टिकल्स, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रेनबो, मिरर, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स, डील्स विद द क्वांटम बिहेवियर, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक एटम एंड न्यूक्लियाई। जैसे इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक्सरे, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। ये बेटा आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। फिर थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट और आ जाता है आपका, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, सोसाइटी। मतलब कि जो फिजिक्स है वो सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, वो सोसाइटी पे कैसा अपना इफेक्ट डालती है, फिजिक्स सोसाइटी के ऊपर कैसे अपना इफेक्ट डालती है। तो देखो, डिस्कवरी इन फिजिक्स इमीडिएटली इफेक्ट द सोसाइटी। अगर फिजिक्स में कोई भी डिस्कवरी होती है तो हमारी सोसाइटी को इफेक्ट डालती है। इसका रिलेशन क्या, टेक्नोलॉजी से। जैसे पहले क्या था बेटा, आपका हीट इंजन था, एक बहुत पुराने टाइम का हीट इंजन, जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती थी। अब उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी थी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी ने एक न्यू फिजिक्स को जनरेट करा, जिसको क्या नाम दिया, थर्मोडायनेमिक्स। फिर से मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा कि पहले टाइम में बड़े बहुत पुराने हीट इंजन, स्टीम इंजन, आप लोगों ने भी कभी नाम सुना होगा, वो होते थे। उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती थी। हमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और टेक्नोलॉजी जब कि किससे आएगी, टेक्नोलॉजी से एक न्यू फिजिक्स जनरेट हुई, जिसको क्या नाम दिया, थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट इंजन में क्या करेगी, एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट करेगी। तो टेक्नोलॉजी से क्या बन गई, आपकी फिजिक्स बन गई। सिमिलरली इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर फिजिक्स की नॉलेज है तो उससे हम क्या बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी। अगर हमें फिजिक्स की नॉलेज, जैसे हमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ते हैं, जैसे सिलिकॉन चिप, आज आपके फ़ोन में बहुत छोटी छोटी चिप लगी रहती है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ा, उसके बेसिस पे चिप बनाई गई। उन चिप से क्या बनाए गए, अब आपके छोटे छोटे फ़ोन बनाए गए, कंप्यूटर, लैपटॉप बनाए गए। ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम किससे डील कर रहा है, अब आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स से डील कर रहा है। इसी तरह आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ जाना, क्या होता है ये, कैसे कर सकते, थ्योरेटिकली। फिर उससे क्या जन्म हुआ, किससे किसका बर्थ हुआ, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। जैसे आप फ़ोन पे आप बात करते हो, वायरलेस कम्युनिकेशन है, पहले वायर वाले भी कम्युनिकेशन थे, वो सारी क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या टेक्नोलॉजी से फिजिक्स बनती है, उल्टा भी पॉसिबल है, फिजिक्स से भी क्या बन जाती है आपकी टेक्नोलॉजी। और ये दोनों ही हमारी सोसाइटी को सीधा इफेक्ट डालते हैं। जैसे फ़ोन का जनरेशन हुआ तो फ़ोन सोसाइटी में आया, सोसाइटी के लोगों का आपस में कनेक्शन बना, ठीक है, आप आपस में फ़ोन पे बात कर पाते हैं। इस तरह से जो फिजिक्स जो है वो अपनी सोसाइटी से क्या हर तरीके से लिंकिंग है। जैसे नए नए इंजन आते हैं, नई नई गाड़ियाँ बनती हैं, वो सब क्या टेक्नोलॉजी हैं, उससे इंजन्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो हर तरीके से हमारे साथ क्या है, लिंकिंग है। ठीक है बेटा, समझ आया। आज का वीडियो लेक्चर बेसिक फिजिक्स को जानने के लिए था बस ओनली। आपको याद कुछ भी नहीं करना आज के लेक्चर में, चाहो तो बस मेन पॉइंट्स आप थोड़े बहुत लिख लेना, इतना ही पर्पज़ था। और ना ही किसी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए ये टॉपिक आपको दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, कल हम बात करेंगे फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस।